कृष्ण अगर शब्द है तो राधा अर्थ है। कृष्ण अगर गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण बंसी है तो राधा सुर है। कृष्ण पुष्प है तो राधा पुष्प की सुगंध है। राधा जी कृष्ण जी की शक्ति हैं। वे दोनों अलग हैं ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा कृष्ण में है और कृष्ण की आत्मा राधा में है। दोस्तों, जब भी इस दुनिया में प्यार का नाम लिया जाता है ना, तब राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आइए जानते हैं कुछ रोचक बातें इनके अटूट प्रेम की, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। श्री कृष्ण का जन्म समय रात्रि 12 बजे है, ये तो हम सभी जानते हैं। क्या आपको राधा रानी के जन्म का समय पता है? बताइए। जी, सुबह 4 बजे राधा अष्टमी वाले दिन श्री जी प्रकट हुई थी। श्री कृष्ण की 3 प्रमुख शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम है संवृत शक्ति, दूसरी शक्ति का नाम है संधिनी शक्ति और तीसरी शक्ति का नाम है आह्लादिनी शक्ति। और राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, मतलब ये श्री कृष्ण को आनंद देती हैं। श्री कृष्ण जब मात्र 6 साल के थे, तब उन्होंने राधा के संग रास रचाया था और जब श्री कृष्ण 11 साल 56 दिन के हो गए, तब उन्होंने वृंदावन हमेशा के लिए छोड़ दिया था। श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम इतना अटूट है कि राधा रानी ने पृथ्वी पर आने के बाद अपनी आंखें तब तक नहीं खोली थी जब तक उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर लिए थे। जी, छोटी सी राधा रानी के पिता विश्वभानु बहुत चिंतित थे कि बेटी ने आंखें नहीं खोली, पर जैसे ही कृष्ण और नंद बाबा और यशोदा मैया उनके घर बधाई देने के लिए गए, तो छोटे से कान्हा जी पालने के पास जाकर राधा रानी को देखने लगे। तब राधा रानी ने पहली बार आंखें खोली और कन्हैया के दर्शन किए। राधा रानी इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति हैं। लक्ष्मी जी, पार्वती जी, जितनी भी शक्तियां हैं, वे सब राधा रानी से ही उत्पन्न हुई हैं। वे साधारण नहीं है, वे सभी शक्तियों की मूल स्रोत है। वे कौन सा नाम है जो श्री कृष्ण के नाम से हमेशा पहले लिया जाता है? बता सकते हैं आप लोग? राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, राधा गोपनीय, राधा रमन, राधा गोकुल नंदन, राधा रास बिहारी, राधा दामोदर। श्री कृष्ण के प्रत्येक नाम से पहले आता है राधा रानी का नाम। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामायणम, श्री चैतन्य चरितामृत, ये श्री कौन है? ये राधा रानी का ही नाम है। इनका अटूट प्रेम ही है कि अगर आप वृंदावन जाए ना, तो वहाँ आपको हमेशा राधे राधे गूंजता नजर आएगा, क्योंकि राधा नाम का उच्चारण करने का मतलब है कृष्ण को बुलाना। वे अपने आप दौड़े चले आते हैं। बोलो राधे राधे। रावल गांव जो मथुरा में है, आज भी वहाँ एक बगीचा है जिसका नाम राधा कृष्ण बगीचा है। यहाँ 2 पेड़ हैं, एक श्वेत है और दूसरा श्याम रंग का है। माना जाता है कि राधा कृष्ण यहीं पर बैठकर यमुना को देखा करते थे। राधा कृष्ण के प्रेम का अनोखापन आज भी निधिवन में देखने को मिलता है। कहते हैं यहाँ आज भी हर रात राधा कृष्ण आते हैं। माना जाता है कि ये वही वन है जब भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि राधा कृष्ण ने कभी शादी क्यों नहीं की? तो इसके 2 मत हैं। पहला मत ये बोलता है कि श्री कृष्ण ने राधा से शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वे साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह 2 अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या एक अनुबंध है। और दूसरे मत के हिसाब से ब्रह्म वेदांत पुराण के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले राधा एक बार कृष्ण की सेविका श्री दामा से बहस हो गई थी। राधा रानी क्रोधित हो गई थी और श्री दामा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया था। बदले में श्री दामा ने भी राधा को श्राप दे दिया था कि वे मानव के रूप में जन्म लेंगी और अपने प्रियतम से 100 साल के लिए बिछड़ जाएंगी। उसके बाद तुम्हें फिर से श्री हरि की संगति प्राप्त होगी और तुम गोकुल को वापस लौटोगी। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं श्री कृष्ण जी ने आखिरी बार रासलीला का आयोजन किया था। कृष्ण खूब नाचे थे
उन्होंने अपनी कमर से बांसुरी निकालकर राधा को दे दी थी और कहा था, अब मैं ये बांसुरी कभी नहीं बजाऊंगा। राधा जी समझ गई थी कि कृष्ण जी धन के लिए निकल पड़े हैं और उन्होंने उन्हें हंसते हंसते विदा कर दिया। इसके बाद वे द्वारका चले गए और वहां से कभी लौटे नहीं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं, कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ था और राधा रानी का विवाह यशोदा के भाई रायन के साथ हुआ था। कहा जाता है एक बार सूर्य ग्रहण के समय राधा रानी माता यशोदा और नंद बाबा के साथ कुरुक्षेत्र आई थी। उस समय श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हो चुका था। रुक्मणी ने राधा रानी को गर्म दूध पीने को दिया था और राधा रानी ने दूध पी लिया था, पर फफोले श्री कृष्ण के शरीर पर पड़ गए थे। यह उनका अटूट प्रेम था। उनके प्रेम की गहराई ही थी, क्योंकि राधा तो श्री कृष्ण के हृदय में रहती थी। राधा का कष्ट स्वयं श्री कृष्ण का कष्ट था। दोस्तों, राधा रानी और कृष्ण का प्यार तो अटूट था, निस्वार्थ था, गहरा था। युगों युगों तक के लिए उनका प्यार अमर है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही कुछ रोचक बातें अगर आपको कृष्ण के बारे में भी जाननी हो तो मेरी पिछली वीडियो जरूर चेक करना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे पॉजिटिव।